नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दलपत, अंजू, खुशी, अतुल, रानी, राहुल, कोमल, कुमार, एकता, कृष्णा, प्रशांत, रामनाथ, सुंदरम, सचिन, नैन्सी, सुजीत, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा, आप जानते हैं कि कल मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर का नाम था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये चैप्टर बेटा जी हमने कल स्टार्ट किया था, यानी कि अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या स्टार्ट किया था? अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड इट्स टेरिटरी, ये हमने चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसी को बेटा जी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये चैप्टर का नाम था। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसी के बारे में प्यारे बच्चे आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बफरिंग हो रही है, क्लास रुक रही है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। बताइएगा कि अभी आपकी जो क्लास है वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है? बताइए जल्दी से, अभी बताइए मुझे बेटा जी कि अभी आपकी क्लास ठीक से चल रही है? मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है। अभी बताइए, अभी फटाफट से, अभी अभी बताइए कि अभी क्लास ठीक से चल रही है या नहीं? अब बताइए फटाफट एक बार। अभी ओके है? मैंने क्लास को रिफ्रेश कर दिया है, वाईफाई को चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए, ऑल ओके, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बेटा जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कल क्या क्या डिस्कस किया था? मैंने कल आपको बताया था एस के धर कमीशन के बारे में। ठीक है, एस के धर आयोग हमने डिस्कस किया था। और बेटा जी हमने डिस्कस किया था जेबीपी समिति को, यानी कि जेबीपी कमेटी मैंने आपको बताई थी, जेबीपी समिति, जेबीपी कमेटी, हमने दोनों को डिस्कस किया था। और इन दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भैया राज्यों के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों ही ने क्या कहा था? क्लास रुक रही है, क्लास नहीं चल रही है, क्या हो रहा है भाई? बेटा एक बार चेक करें जल्दी से, अभी चेक करें। अभी चेक करिए एक बार प्लीज। अभी चेक करिए बेटा, बेटा अभी चेक करिए। एक बार आप अपनी वीडियो को भी रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, मैंने यहां से कर दिया है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी तरफ से किया है? अभी ठीक चल रही है? ऑल क्लियर है? चल सकते हैं, पढ़ा सकती हूं मैं आगे? ऑल ओके? चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। बेटा मैंने आपको ये बताया था एसके धर आयोग और जेबीपी समिति, और इन दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? मैम इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा आधारित राज्यों का गठन
भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये इन दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा था, ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये मैंने यहां तक कल बताया था और इसके बाद अब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें यहां से अब आगे पढ़ना है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो जब इनकी रिपोर्ट आई तो क्या हुआ, तो यहां पे ध्यान से सुनेंगे कि जितने भाषा के लोग थे उनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन एक भाषा के ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और ऑब्जेक्शन करके ये क्या किया, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, फिर ये मत कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है। आपका पूरा फोकस कमेंट पर है, प्लीज कमेंट कम करिए और क्लास को समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी की अब जो भी आप प्लीज अपनी तरफ से भी वीडियो को रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि यहां से ऑल ओके है, मैंने अभी चेक किया है। और यहां से अगर दिक्कत होगी तो फिर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अभी वीडियो एकदम ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से। प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं बच्चे, तो यहां पे क्या हुआ था कि एक भाषा के लोग थे जिन्हें आप कहते हैं तेलुगु भाषी लोग। तेलुगु भाषी लोग, तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल, तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल, लिंग्विस्टिक, तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल। जो तेलुगु भाषी लोग थे, इन्होंने क्या किया मैम, इन्होंने बेटा जी शुरू किया आंदोलन। शुरू किया आंदोलन, किसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, सरकार के खिलाफ, ठीक है। शुरू किया इन्होंने आंदोलन, और जब आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन को क्या कहते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट, आंदोलन शुरू किया। और ये जो आंदोलन शुरू किया बेटा, इस आंदोलन के जो लीडर थे, इस आंदोलन के जो नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू। यह आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन इनकी बात को कोई नहीं सुन रहा था। इनकी बात को बेटा जी कोई नहीं सुन रहा था, ठीक है। जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो जो पोट्टी श्री रामुल्लू हैं, इन्होंने क्या किया मैम, इन्होंने आमरण अनशन, आमरण अनशन कह लीजिए बेटा जी, या भूख हड़ताल कह लीजिए, एक ही बात है। भूख हड़ताल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हंगर स्ट्राइक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हंगर स्ट्राइक, यानी इन्होंने शुरू कर दी थी भूख हड़ताल। हंगर स्ट्राइक इसको कहते हैं। तो आपके पोट्टी श्री रामुल्लू ने क्या किया, भूख हड़ताल शुरू की। और जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की बेटा, तो इसका मतलब है कि इन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ इन्होंने पिया, ठीक है। ना तो मैम इन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ इन्होंने पिया। और इसकी वजह से क्या हुआ मैम, भूख हड़ताल की वजह से 56 दिनों के बाद, 56 दिनों के बाद, आफ्टर 56 डेज, आफ्टर 56 डेज, 56 दिनों के बाद क्या हुआ, इनकी तबीयत खराब हुई। इनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई किसकी, पोट्टी श्री रामुल्लू की, क्योंकि इन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, तबीयत खराब हुई। और 58वें दिन, 58वें दिन 15th ऑफ दिसंबर 1952, 15th ऑफ दिसंबर 1952 को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। मृत्यु को क्या कहते हैं, डेथ, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई मैम, हम कह सकते हैं इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई।
किसकी मृत्यु हुई? पोट्टीश्री रामुलु की। क्यों हुई? क्योंकि मैम इन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया। हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया तो 56 डेज में इनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे 2 दिन ये एडमिट रहे और प्यारे बच्चे 2 दिन एडमिट रहने के बाद इनकी डेथ हो गई। यानी 58वें दिन 15 दिसंबर 1952 को पोट्टीश्री रामुलु की डेथ हो गई। ये आप ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि जब किसी आंदोलन के नेता की तबीयत खराब हो मृत्यु हो जाती है तो जो आंदोलनकारी होते हैं वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो जब वो गुस्से में आ गए तो यहाँ पे उन्होंने आंदोलन की जो गति है उसको और तेज कर दिया इनकी मृत्यु के बाद। और सरकार इतनी ज्यादा यहां पर प्रेशराइज्ड हो गई कि सरकार के जो आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे केवल उनको समझ आएगा, जो कमेंट पर फोकस रख करेंगे उनको समझ नहीं आएगा। लिखिएगा, पोट्टीश्री रामुलु की डेथ के बाद, पोट्टीश्री रामुलु की मृत्यु के बाद, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ पोट्टीश्री रामुलु, आफ्टर डेथ ऑफ पोट्टीश्री रामुलु, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था ये हमें जानना है। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था? लिखिएगा, आफ्टर डेथ ऑफ पोट्टीश्री रामुलु, पोट्टीश्री रामुलु, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। बार बार एक चीज को मैं कह रही हूं। इनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय पर? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए फॉर तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल, तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषा आधारित प्रथम राज्य, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट, भाषा आधारित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। आंध्र प्रदेश की घोषणा की किसने की थी? तो आप कहेंगे मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन थे इस समय देश के प्रधानमंत्री? मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बेटा नाम लिखना रह गया है, आप लिख लीजिएगा कि किसने की थी। तो मैम पीएम कौन थे? पीएम थे इस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रधानमंत्री थे आपके देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने कहा कि भाई आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा तेलुगु भाषी लोगों के लिए। अब भाई यहां पर सरकार ने इस प्रेशर को खत्म करने के लिए तो ऐसा कर दिया, लेकिन सरकार पर प्रेशर खत्म होना अभी जो है अभी ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, क्योंकि जब तेलुगु भाषी लोगों के लिए यहां पर बोला गया कि भाई आपने जब उनके लिए भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया है तो बाकी भाषा के लोगों के लिए भी कीजिए, बाकी भाषा के लोगों के लिए भी कीजिए। बाकी भाषा के लोगों के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको बाकी भाषा के लोगों के लिए भी करना होगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रख लेना कि भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था वो कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो जो आंध्र प्रदेश है
इसका जो गठन किया गया था, यानी इसको जो फॉर्म्ड किया गया था, वो डेट भी आपको लिखनी है। फॉर्म्ड किया गया था बेटा जी 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह प्रथम राज्य था। इसके गठन की घोषणा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। अब जैसे ही बेटा जी आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो लिखिएगा, अन्य भाषाओं के लोगों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। और ये मांग किससे की जा रही है? सरकार से, क्योंकि सरकार आपकी बन चुकी है। आपको पता है कि 1950 में प्रेसिडेंट बन गए थे, 1952 में संसद बन गई थी और 1947 में प्रधानमंत्री तो बने गए थे। अब यहां पर भैया बोला कि जब इनके लिए बनाया है तो हमारे लिए भी बनाओ। अब सरकार बड़ी परेशान। तो सरकार ने क्या किया कि भैया अब यहां पे जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग फिर से हो रही है, इस पर हमें करना होगा विचार। तो सरकार ने क्या किया बेटा जी, इसे आप कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आप इसको कहते हैं, या फिर आप इसको कभी कभी कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता है और राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसको कहा जाता है। लिखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या तो आप इसको ये कह सकते हैं, या इसको कहा जाता है फजल अली कमीशन, या इसको कहा जाता है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फजल अली जी इसके अध्यक्ष हैं। अब ये जो कमीशन बना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। यहां से क्या क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन होगा कि ये जो फजल अली आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यानी कि चेयरमैन। तो बेटा इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है फजल अली। ठीक है, फजल अली इनका नाम था। इसमें अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो कुल सदस्य कितने थे, यानी टोटल मेंबर्स इस कमीशन में कितने थे? तो आप कहेंगे कि मैम टोटल मेंबर्स थे इसमें 3। टोटल मेंबर्स कितने थे इसमें? मैम 3 कैसे? मैम एक तो हो गए थे हमारे चेयरमैन, यानी कि एक इसमें थे अध्यक्ष, और इसमें अध्यक्ष के साथ में बेटा जी 2 थे आपके अन्य सदस्य। 2 कौन थे? अन्य सदस्य। अन्य सदस्य को इंग्लिश में कहते हैं अदर मेंबर्स। अदर मेंबर्स। और ये जो अन्य सदस्य थे बेटा, इनका नाम पूछा जाता है, जिनमें से एक का नाम लिखिएगा बेटा जी आप मैम डेथ कब हुआ था बेटा? जरा ध्यान से देखो स्लाइड पर, 15 दिसंबर 1952 डेट मेंशन है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मिल गया? आगे चलिए। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, क्या क्या लिखना है। मैम एक थे के.एम. पनिक्कर, एक थे मैम के.एम. पनिक्कर, और एक थे मैम हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। अगर आपसे पूछेगा कुल सदस्य कितने थे? 3। अगर आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन था? फजल अली। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि अन्य सदस्य कितने थे, तो 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 अन्य सदस्य थे प्यारे बच्चे।
ठीक है, इनको लिख लीजिए फटाफट, लिखकर फिर हम आगे चलते हैं। हम अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे फटाफट। हाँ, अभी लिखवा रही हूं इस कमीशन का गठन कब हुआ था, लिखवा रही हूं। गठन बेटा जगह नहीं है ना, लिखवा रही हूं, ठीक है, लिखवा रही हूं, आप पहले इतना लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कमीशन का गठन कब हुआ था, मतलब इसे फॉर्म्ड कब किया गया था। तो बेटा इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में। फॉर्म्ड कब हुआ था ये, 1953 में। और इस कमीशन का अगर हम बात करते हैं तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और रिपोर्ट में क्या क्या कहा था, ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 दिसंबर 1955 को। अब देखिए इसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था। इसकी रिपोर्ट बहुत ही शानदार थी। पहला पॉइंट तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसने कहा कि जो भाषा आधारित राज्य हैं, ठीक है, उनका गठन, भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, गठन नहीं होना चाहिए। इसने भी साफ मना किया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये सरकार को अपनी बातें कह रही है। अब सरकार क्या क्या एक्सेप्ट करेगी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, इसने कहा कि संविधान के भाग 7, संविधान के भाग 7, भाग 7 यानी कि पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 7 को रिमूव करो, यानी कि हटाओ, इसे आप रिमूव करो। मुझे पता है आप ये पूछोगे कि पार्ट 7 में क्या था, अभी बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। तीसरा, इसने कहा कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसे आपको करना चाहिए, पारित करो, इसे पास करो। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाकर आपको, इसने कहा कि 16 राज्य यानी 16 स्टेट्स और आपको 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 3 यूटीज आपको बनाने चाहिए। ये किसने कहा, ये सब कहा था इस कमीशन ने। अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये आप कहेंगे कि ये सब किसने कहा था, इस कमीशन ने। और इस कमीशन ने जब ये बातें कही तो पहले मैम हमें ये बताइए कि पार्ट 7 में क्या था। तो पार्ट 7 बेटा जी मैं आपको बॉक्स में बताऊंगी क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। पहले पार्ट 7 में क्या था वो जान लीजिए। बेटा आपका जो भारत देश है, ठीक है, जब आपका भारत देश आजाद हुआ और संविधान बना तो पार्ट 7 या हम कह सकते हैं कि भाग 7 में क्या किया गया था। भाग 7 में आपका जो पूरा भारत है, इस पूरे भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। 4 श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणियां किसे कहते हैं, कैटेगरीज, कैटेगरीज, ठीक है, में बांटा गया, बांटा गया था, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं एक कैटेगरी थी क, एक थी ख, एक थी ग और एक थी घ। इंग्लिश में कहेंगे ए, बी, सी और बेटा जी डी। तो आपका जो फजल अली कमीशन है उसने कहा कि भैया इसको हटाओ, इन कैटेगरीज को खत्म करो और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। और आपको ऐसा करने के लिए एक अधिनियम बनाना होगा। उस अधिनियम के द्वारा फिर आपको क्या करना होगा, उस अधिनियम के द्वारा आपको 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने होंगे। तो अब हम देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या एक्सेप्ट किया। तो बेटा जी जो फजल अली कमीशन था, सरकार ने कहा कि हम आपकी इस सिफारिश को एक्सेप्ट करते हैं।
हम आपकी इस बात को स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेड कहा, सरकार ने कहा स्वीकार करते हैं। संविधान के भाग 7 को हटाओ, रिमूव करो। अब रिमूव करना है तो इसका मतलब संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या सरकार ने यह बात मानी थी? तो बेटा आप कहोगे कि इसे भी एक्सेप्ट किया, इसे भी स्वीकार किया, और इसके लिए सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 किया और भाग 7 को रिमूव किया, भाग 7 को हटा दिया। तो बेटा जी भाग 7 को हटाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 7वां संशोधन। 7वां ही भाग हटाया गया था और 7वां ही संशोधन किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर मैम इसने कहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करो। तो आपके यहां अधिनियम कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? तो आप कहोगे कि मैम पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम है संसद का। ठीक है, किसका काम है बेटा जी? संसद का। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम जब हमने यहां पर देखा कि ये संसद का काम है, तो संसद ने क्या किया? संसद ने बनाया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यानी आप लिखेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये किया गया था पारित, और किसने किया था बेटा जी? संसद द्वारा, बाय द पार्लियामेंट। और इसको पास करके इसने क्या कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। लेकिन यहां पर सरकार ने कुछ चेंज किया, और हमारी सरकार ने बेटा जी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को बनाए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 14 स्टेट्स और बेटा जी 6 यूनियन टेरिटरीज। सरकार ने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें राज्य कितने बनाने चाहिए? 14, और कितने यूटीज बनाने चाहिए? तो उसने कहा 6। तो केबल चेंज कहां पर हुआ? मैम केबल चेंज यहां पर हुआ। ये थी आपकी इसकी रिपोर्ट। ठीक है, ये थी इसकी रिपोर्ट। लेकिन मैम अगर हम बात करते हैं तो हमें यह बताइए बेटा, कारू सही तो लिखा है, और कैसे लिखूं? रिपोर्ट के सामने ही पॉइंट्स लिखे हैं। सामने ही तो लिखूंगी भाई। रिपोर्ट पे क्या एक्शन लिया सरकार ने, यही तो बताया है आपको मैंने, बाकी आप जैसे लिखना चाहें। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि मैम अगर हम बात करें कि वर्तमान में राज्य कितने हैं, वर्तमान में हमें बताइए राज्यों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं इन प्रेजेंट, आप हमें बताइए नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये मैंने आपको कितने बताए हुए हैं बेटा जी? मैम आपने हमें बताए हैं 28, लेकिन अभी कितने बने हैं? मैम 14 राज्य हैं अभी तो हमारे पास केवल, और ये बने हैं 1 नवंबर 1956 को। तो आप हमें बताइए कि 15वां कौन सा था, 16वां कौन सा था, 17वां, 18वां, 19वां, उसके बाद में बेटा 20वां, 21वां, और यहां तक अभी लिखते हैं हम 22। तो बेटा आपका जो राज्य यहां पर बना, तो हम कह सकते हैं कि 15वां राज्य बना था गुजरात से, 15वां बना था गुजरात में। और ये कब बना था? तो मैम 1 मई 1960 को हमारा एक राज्य बना गुजरात। ठीक है, फिर 16वां बना था बेटा जी नागालैंड, 16वां बना था बेटा नागालैंड, और ये बना था 1 दिसंबर 1963 को। फिर आपका 17वां राज्य था हरियाणा, हरियाणा, और ये बना था बेटा 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। फिर आपका जो 18वां राज्य था वो था आपका हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश। और जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये बना था आपका 25 जनवरी 1971 में, 25 जनवरी 1971। फिर 19 नंबर पे हम बात करते हैं मेघालय, 20 पे हम बात करते हैं मणिपुर। थोड़ा पेशेंस रखेंगे क्योंकि तीनों सेम ईयर में बने हैं, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और बेटा जी त्रिपुरा। तो इन दोनों की इन तीनों की जब हम बात करते हैं तो आपके ये कब बने थे? 21 जनवरी 1972। ये बने थे 21 जनवरी 1972। ये आपके तीनों एक साथ बने थे, तीनों की डेट एक है, ठीक है बेटा। आप भले ही 1 नवंबर, 1 मई, 1 दिसंबर ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको 60, 63, 66, 71, 72 ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेट कब बना। उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 मई 1960 को बना था आपका गुजरात, 1 दिसंबर 1963 को बना था नागालैंड, 1 नवंबर 1966 को बना था आपका हरियाणा, 25 जनवरी 1971 को बना था हिमाचल प्रदेश, और बेटा जी 21 जनवरी 1972 में आपके बने हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर आ जाते हैं हम सिक्किम पर। अगर मैं बात करती हूं तो सिक्किम, मैंने आपको बताया था कि सिक्किम आपका भारत में 22वां राज्य था, और सिक्किम के लिए बेटा 2 संशोधन हुए थे, है ना। इसके लिए पहले क्या हुए थे? 2 संशोधन। तो आपका संशोधन कौन कौन से हुए थे, अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे, पहले तो वो लिख लीजिए। अमेंडमेंट, तो बेटा एक अमेंडमेंट हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और इसे बनाया गया था सहराज्य, यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। यानी इसको राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कब हुई थी? 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे बनाया गया था पूर्ण राज्य, ठीक है। तो ये आपका फुल स्टेट कब बना था? 1975 में ये बना था, ठीक है। लिख लीजिएगा पूरी डेट। 16 मई 1975 में बना था बेटा जी सिक्किम, 16 मई 1975 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? प्रिंस आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो, ठीक है। तो आपके 22 राज्य हो गए। अब हम आगे की तरफ अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखेंगे एक आपका 23वां, 24वां और बेटा 25वां, इन तीनों के भी ईयर सेम है। जैसे 23वां हम लिखेंगे मिजोरम, 24वां हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और 25वां बेटा हम लिखेंगे गोवा। गोवा के बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने हैं 20 फरवरी 1987। अब आप जानते हैं कि गोवा की अगर मैं बात करती हूं तो गोवा पर 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली कौन थे? तो मैम यूरोप से आई हुई एक विदेशी शक्ति थी। पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है। और हमने क्या किया था मैम? हमने गोवा को 1961 में गोवा को आजाद कराया या गोवा को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी पुर्तगालियों के अधिकार से हमने इसको स्वतंत्र कराया। कब? 1961 में हमारी सरकार ने। और फिर प्यारे बच्चे हमने क्या किया था मैम? हमने गोवा को 25वां राज्य बनाया। 25वां राज्य कौन सा संशोधन था? 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987। 56वां संविधान संशोधन करके हमने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। और गोवा का गठन अगर हम बात करें तो यह हुआ था 30 मई 1987।
यह था आपका 25वां राज्य। फिर हम आ जाते हैं 26वां, 27वां, 28वां और 29वां। मैम 29 कैसे हो सकते हैं? वर्तमान में तो 28 है बेटा, अभी कहानी बाकी है। थोड़ा सा डिजिट्स और दूर दूर लिखते हैं। 26, 27, 28 और बच्चे 29। 26वां आपका बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बना था आपका बेटा जी मध्य प्रदेश से अलग होकर, मध्य प्रदेश से पृथक, पृथक को कहते हैं सेपरेट। उसके बाद बना था बच्चे उत्तराखंड। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये यूपी से पृथक होकर बना था। ठीक, फिर बना था आपका झारखंड, और ये मैंने आपको बताया था कि बिहार से अलग होकर बना था। और फिर बेटा 29वां था आपका तेलंगाना, जो कि आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से पृथक। ठीक है, ये बना था बेटा 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000 को। ये बना था 9 नवंबर 2000 को। ये बना था 15 नवंबर 2000 को। और ये बना था बेटा जी 2 जून 2014 को। लेकिन मैम आपने तो 28 बताया है। अब ध्यान से सुनो, हम कह सकते हैं कि 2014 तक राज्यों की संख्या कितनी थी, या ऐसे कह सकते हैं कि 2019 तक राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी थी, तो मैम हम कहेंगे 29। कि 2019 में किस डेट तक? 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 2019 से पहले। अब क्या किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, यानी इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो अब आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर जो आपका 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक राज्य था, तो आप करेंगे 29 माइनस जम्मू कश्मीर, तो कितने बचेंगे मैम? 28। कितने राज्य बचेंगे? 28। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे देखिए, तो यहां तक आपको समझ में आया कि जम्मू कश्मीर जब आपका राज्यों की कैटेगरी से हटा तो कितने बचे? तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर हमारे पास बचे, हम कह सकते हैं कि 28 राज्य। कितने बचे? 28 राज्य, क्योंकि मैम जो यूनियन टेरिटरी है आपका वो जम्मू कश्मीर बन गया था। अब प्यारे बच्चे आगे अगर मैं बात करती हूं तो हमने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज, इनके नाम जान लीजिए। आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसे पहले आप पांडिचेरी कहते थे। एक है बेटा जी आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या द्वीप समूह, अंडमान निकोबार भी आप याद रख सकते हैं। एक है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। एक है बच्चे चंडीगढ़,
ध्यान से सुनना, चंडीगढ़। एक था बेटा आपका दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। एक हुआ करता था बेटा जी दमन द्वीप। एक है आपका जम्मू कश्मीर और एक है आपका लद्दाख। कितने हो गए गिनना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ये तो। लेकिन आपने तो 8 बताए हैं। आपने कितने बताए हैं? आपने तो 8 बताए हैं। आपने कितने बताए हैं? आपने तो 8 बताए, ये तो 9 हो गए। तो देखो कैसे हुए 9। सबसे पहले तो जो दादर नागर हवेली है इनको कर दिया गया मर्ज, इनका किया गया विलय। और विलय कब किया गया? मतलब दोनों को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। और बेटा इसका नाम अब रख दिया गया दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, यानी ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया। तो 9 में से एक गया तो कितना बचा? 8। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये बने 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहले ये यूनियन टेरिटरीज नहीं थे। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब यहां पे हमने यूटीज की बात की है, तो यूटीज से रिलेटेड आपका जो दिल्ली है, दिल्ली से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। 69वें संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या किया गया? संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, यही लिख देती हूं रीजन, कर दिया गया। यानी अब दिल्ली को आप किस नाम से जानते हैं मैम? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल यानी एनसीआर के नाम से जानते हैं। और पहले किस नाम से जानते थे? संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी दिल्ली। लेकिन आज हम आपको बोलते हैं प्यारे बच्चे, आज हम दिल्ली को बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जेके का मतलब है बघारी जी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब एक ले लेते हैं हम फटाफट से रिवीजन स्लाइड। ठीक है, रिवीजन स्लाइड से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि कितना हमें याद है, और सारे बच्चे इस रिवीजन स्लाइड पर फोकस करेंगे। पूरा रिवीजन मैं आपको यहां कराने वाली हूं। रिवीजन स्लाइड बताइएगा बेटा कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये कहां पर कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? नेक्स्ट, वर्तमान राज्यों की सीमा, वर्तमान राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन, और नाम में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत होता है? इस आर्टिकल से। ठीक है, और कौन करता है ये भी बता देना। नेक्स्ट, एसके धर
आयोग का गठन, इसका गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, और बेटा इसमें सदस्य कितने थे, इसमें सदस्य कितने थे। यह आपका क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं लिख रही हूं, थोड़ा सा मुझे समय देंगे सोचने का कि क्या और क्वेश्चन। और हाँ, एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, जेबीपी समिति में जेबीपी का अर्थ क्या था, जेबीपी का अर्थ। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की या आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, गठन कब। पोटी श्रीरामुलु की डेथ कब हुई थी, पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु ये कब हुई थी बच्चे, मृत्यु कब। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि हां, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग इसका गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसमें अन्य सदस्य कितने थे, अन्य सदस्य कितने थे, अन्य सदस्य कितने थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पहले पूरा रिवीजन स्लाइड बना दूं फिर मैं आंसर करूंगी। उसके बाद आप मुझे बताना कि 1956 में सरकार ने कितने राज्यों, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए। नेक्स्ट बताइएगा, फजल अली आयोग ने इसने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट बताइएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस ईयर पारित हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट बताइएगा कि ये बन गया, और एक क्वेश्चन और बनता है यहां से। हाँ, संविधान के किस भाग को हटाया गया, किस भाग को हटाया गया और किस संशोधन द्वारा, और किस संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा आपको बताना है किस संशोधन के द्वारा दिया गया। भारत का 25वां राज्य कौन सा था, 25वां राज्य कौन सा था। हरियाणा का गठन कब हुआ, गठन। नागालैंड का गठन कब हुआ, यह आपको बताना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, और लास्ट है तेलंगाना का गठन कब हुआ। तो आपको केवल ईयर बताने हैं, पूरी डेट्स नहीं बतानी है। आइए
अब मैं बताती हूं एक एक करके और अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। भारत राज्यों का संघ है मैम, आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 3 के तहत मैम संसद वर्तमान राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। एसके धर आयोग का गठन किस ईयर हुआ था, ये मेरा आपसे अगला क्वेश्चन था। तो आपको मैं बता दूं बेटा जी कि जो आपका एसके धर आयोग बनाया गया था, ठीक है, उसके अध्यक्ष एसके धर थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था एसके धर। तो बच्चों ने लिखा है मैम जून 1948 में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो मैम एसके धर ही इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद इसमें सदस्य कितने थे, तो आपने बताया था 4। जेबीपी का अर्थ है मैम जवाहरलाल नेहरू जी, ये 3 सदस्य थे जेबीपी समिति में। और वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी। और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया जी। ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको इसी तरीके से मैंने दिया है, पट्टाभी सीतारमैया जी। फिर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, आप 1 अक्टूबर 1953 को इसके गठन की घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को आमरण अनशन के कारण 58वें दिन हुई थी। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन मैम 1953 में। अध्यक्ष थे इसके आपके फजल अली थे। ठीक है। और इसमें कितने अन्य सदस्य थे, तो मैम 2 थे, एक के.एम. पनिक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू जी। उम्मीद कर रही हूं कि क्लास में आपको सारी चीजें याद हो गई हों। 1956 में मैम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली आयोग ने कहा था कि 16 राज्य बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया था। संविधान के भाग 7 को हटाया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, क्योंकि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बेटा जी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। भारत का 25वां राज्य कौन बना था, गोवा। मैम 56वां संविधान संशोधन 1987 इसके लिए हुआ था। हरियाणा का गठन कब हुआ था, बताइए फटाफट, ये आप बताएंगे मुझे। हरियाणा का गठन कब किया गया था, जल्दी से आंसर कीजिए, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हरियाणा का गठन कब किया गया था, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कहा है 1966 में। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा है नागालैंड का गठन कब हुआ था, बहुत बढ़िया, 1963 में। छत्तीसगढ़ बना था मैम 1 नवंबर 2000 को और तेलंगाना बना था मैम 2 जून 2014 को। तो बेटा जी इनकी आपकी गठन की डेट आ सकती है या इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है, और इस तरह के प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ तक की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये आपका पूरा हुआ यहाँ पर आपका। अगर आपने आंसर सारे सही किए हैं तो उम्मीद करूंगी कि आप एक बार थम्स अप करके मुझे बाय ज़रूर कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब यहीं पे याद कर सकें। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी नागरिकता, और नागरिकता में केवल आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी रहेगी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर आधारित, सब कुछ नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने रिस्पॉन्स किया, धन्यवाद।